अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द ब्लॉक ऑफ मास इज केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, ब्लॉक इज टू बी पुल्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स, व्हाट मिनिमम फोर्स इज नीडेड टू स्लाइड द ब्लॉक, मिनिमम फोर्स कितना चाहिए इस ब्लॉक को मूव करने के लिए, ये बोल रहा है। ठीक है, अब देखो मैं किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता हूँ, आई एम फ्री टू अप्लाई फोर्स अलॉन्ग द एनी डायरेक्शन। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, राइट। एफ साइन थीटा अपर डायरेक्शन में, एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब देखो एफ कॉस थीटा इस बॉडी को मूव कराने की कोशिश करेगी, टेंडेंसी टू मूव, ये इसे टेंडेंसी टू मूव, ठीक है, टेंडेंसी टू मूव। और बॉडी को रोकने की कोशिश कौन करेगा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल लेते हैं। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया n माइनस एफ साइन थीटा, राइट। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई म्यू टाइम्स एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। बॉडी विल टेंड टू मूव इफ एफ कॉस थीटा की वैल्यू जस्ट फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगी, दैट इज म्यू टाइम्स एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये बात सही है। सो हमारे पास f की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ना अब मुझे इसको मिनिमाइज़ करना है, मिनिमाइज इट, इसको मिनिमाइज़ करना है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। अगर f को आप मिनिमाइज़ करना चाहते हो, इसका मतलब डिनोमिनेटर को आप मैक्सिमाइज़ करना चाहते हो। यही मैंने लिखा है, हाउ टू मिनिमाइज f, हाउ टू मैक्सिमाइज कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। डिनोमिनेटर हो गया कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को इस तरीके से लिख रहा हूँ, अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। अब ये वैल्यू हमने लिख दी, इसको लिख दिया कॉस अल्फ़ा, इसको लिख दिया कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा इज़ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू लिख दी हमने म्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सो ये देखो, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल आ गया। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई डिनोमिनेटर में। इस डिनोमिनेटर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, डिनोमिनेटर की मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। मैं यहाँ पे कैलकुलस यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि आपको कैलकुलस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो मैंने कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा की वैल्यू 1 रख दी और यहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब एफ़ की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, एफ़ की मिनिमम वैल्यू आ गई म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, राइट। एट एंगल, अब यहाँ से निकाल लो आप एंगल, एट एंगल tan अल्फ़ा इज इक्वल टू म्यू बाय 1, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स, राइट। अगर आप कैलकुलस यूज़ करोगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू सिंपली कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा हो जाएगी, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, जिसको आप अवॉइड करते हो जनरली, तो ये वैल्यू हो जाएगी। इतना डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, तो tan थीटा की वैल्यू म्यू हो जाएगी और सीधा रिलेशन ये ऊपर वाला आ जाएगा। सो आंसर हमारे पास हो गया, f की मिनिमम वैल्यू आ गई म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर एट एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, राइट। ये आप कह सकते हो। तो देखो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,